वंदामी आर्या जी। तो सत्यम को। अ, आर्या जी, मुझे ना दो क्वेश्चंस थे, मैं एक ही साथ पूछ लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कि कभी कभी जब साधना के बाद मैं मैत्री देती हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए मेरी मैत्री अभी भी अटक अटक के आ रही है। तो मैत्री को दृढ़ कैसे बनाया जाए, मैत्री को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकंड ये कि अगर कोई व्यक्ति विपश्यना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो आनापान रेगुलरली करता है, दान देता है, शील पालन करता है, तो इससे भी धम्म के पाथ पर प्रोग्रेस हो सकती है क्या? धन्यवाद। तो पहला आपका प्रश्न था कि जब ये आप मैत्री करते हैं तो वो मैत्री सीमित रहती है, सभी लोगों जी। में नहीं पहुंचती है। तो जी। सबसे पहले जो मैत्री है, मैत्री का अर्थ होता है अपने सभी जो द्वेष है उस द्वेष को कम करना, नष्ट करने का प्रयास करना। तो मैत्री सबसे पहले अपने आप पर करनी पड़ती है। अपने आप को ये जांचना पड़ता है कि क्या इस क्षण मैं सभी को मैत्री देने के लिए पात्र हूँ। क्या मेरा चित्त अभी ऐसा है कि मैं सभी के प्रति अद्वेष की भावना रखता हूँ। तो अगर हम देखते हैं, जांचते हैं कि अगर मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना है, तो सबसे पहले उनके गुणों को याद याद करना चाहिए, उनके गुणों को स्मरण करना चाहिए। अपने आप को मैत्री देखते हुए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। तो जब हम, चाहे छोटी से छोटी कृतज्ञता हो, तो चाहे जैसे हम उस कृतज्ञता को याद करते हैं, उसकी अच्छी सी बातों को याद करते हैं, तब हमारे मन में जो द्वेष है वो द्वेष की मात्रा कम हो जाती है और हम सही ढंग में मैत्री दे सकते हैं। तो सबसे पहले जांचना चाहिए कि क्या मेरा चित्त इस क्षण वैसा है, क्योंकि बहुत बार सोचा तो ऐसे जाता है, समझा तो ऐसे जाता है कि मैं मैत्री कर रहा हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं मैत्री का अर्थ होता है आपके चित्त में थोड़ा सा भी किसी के लिए भेदभाव नहीं हो। तो जब ऐसी मैत्री की जाती है तो वो फलीभूत होती है, तो वो लाभकारक होती है, क्योंकि हमारे द्वेष को, मैत्री का जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि मैत्री इसीलिए की जाती है कि हमारे मन के जो द्वेष है उस द्वेष को नष्ट करने का कार्य। तो चाहे हम थोड़े क्षण के लिए करते हैं, तो थोड़े क्षण के लिए जो हमारी मैत्री है वो बलवान होती है। तो थोड़ा 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 करके ही जो मैत्री होती है वो दृढ़ होती है। तो अगर कभी भी ऐसा ऐसा आपको महसूस हो कि मैं उस व्यक्ति को नहीं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ा उसको एक्सेप्ट, थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसको। तो अगर छोड़ेंगे तो फिर बाद में सबसे लास्ट में उन्हें दीजिए। सब पहले अपने आप को मैत्री देके, अपने माता पिता है, अपने गुरुजन है, जो आपके प्रिय लोग हैं, उनको मैत्री देते देते फिर ऐसे आप दिशाओं में भी मैत्री दे सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर जो गांव है, नगर है, गांव है, शहर है, इस प्रकार आपकी जो सीमा है वो सीमा बढ़ाती है। और अंत में उन व्यक्तियों को आप मैत्री दीजिए कि जिनके प्रति आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह है। तो इससे जो आपकी जो मैत्री है वो दिनों भी दिन प्रबल होती जाएंगी। और कोशिश करना है सबसे पहले अपने आप को भी, अपने आप को जांचिए कि हाँ, मेरे मन में अभी थोड़ा सा क्यों ना हो, थोड़ा सा तो ऐसा भाव है, संकुचित है। तो तब जब आप इसको निकाल देते हैं, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव से देखते हैं, तो वो भी आपका निकल जाएगा। निरंतर प्रयास करें। हम आपके लिए मनोकामना का मंगल कामना करते हैं कि आपकी मैत्री ऐसे ही बलवान होती रहे। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति विपස්සना नहीं करता है और वो आनापान करता है या पुण्य कर्म करता है, तो क्या वो लाभकारी है। भगवान कहते हैं 10 पुण्य क्रियावत्तों के बारे में। 10 प्रकार के पुण्य कर्म हैं, जिसमें दान, शील और भावना, ये प्रमुख 3 बातें आती है। दान में दान, अपने दान का जो वितरण है वो दूसरों को करना, और उसके बाद में है दूसरे के दान का अनुमोदन करना। शील यानी अच्छे नैतिक आचरण, उसके साथ में है आदर सत्कार, और दह्यावच्य यानी सेवा भाव। भावना में आता है अपने चित्त को अकुशलता से कुशलता की ओर लेके जाना, कुशलता से महाकुशलता की ओर लेके जाना। इस भावना में 2 प्रमुख बातें होती है। एक होती है, हम कह सकते हैं समाधि, समत भावना, और दूसरी होती है विपස්සना भावना। तो समत भावना यानी अपनी जो चित्त है उसको एकाग्र करना, आलम्बन चाहे कोई भी हो सकता है, उसमें अपने चित्त को एकाग्र करना, और जैसे वो प्रभावी होती जाती है, क्योंकि समाधि कहा जाता है कुशल चित्त की एकाग्रता को। कुशल चित्त जैसे जितना जितना एकाग्र होगा, उतना हमारा चित्त भी उस प्रकार से जैसे हमारे चित्त की जो कुशलता है वो बढ़ेगी, हमारा चित्त भी एकाग्र होगा।
और उसके बाद में होती है विपස්සना। तो अगर कोई व्यक्ति विपස්සना नहीं भी करता है और समत भावना किसी भी आलंबन को लेकर अगर वो अपने मन को अकुशलता से हटा देता है, कुशलता को ग्रहण करता है, तो हाँ, वो भी उसके पुण्य कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से निरंतर पुण्य कर्म करना आवश्यक है। हाँ, वही वो भी आपको धम्म की मार्ग पर प्रोग्रेस करेंगे, विकसित होंगी। हम आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। कोई और प्रश्न है? नमो बुद्धाय आया जी। साधु सुखी हंतु। आया जी, मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान करते समय में मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कभी कभी मेरे आंख लग जाती है, और फिर मुझे हम्म, पता चलता है कभी कभी मध्य ध्यान में वो पता चलता है कि कभी कभी, और लास्ट में पता चलता है कभी मध्य में। ऐसा मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ में? जी ठीक। तो ध्यान का अर्थ क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान का अर्थ होता है अपना जो चित्त है, चित्त में जो कुछ भी निर्माण हुआ है, अगर वो अकुशल है, उस अकुशलता को त्यागना। अगर हम ध्यान कर रहे हैं केवल ऐसी यह सोच करके कि जो भी आएगा मैं उसको देखते रहूंगा, तो देखना भी है लेकिन जांचना भी है, क्या वो कुशल है या अकुशल है। अगर अकुशल है तो उसको सिर्फ जांचना, देखना है, अरे अकुशल है, अकुशल है, अकुशल है, तो वैसे तो बहुत समय लगता है और फिर वो देखते देखते ही निद्रा अवस्था आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। तो कोशिश करना है, चाहे हमारा आलंबन कोई भी हो, अगर हमारे चित्त में अकुशलता है तो उसको चेंज करना, उसको कुशल में परावर्तित करना, यही सही अर्थ में ध्यान है। अगर अकुशलता वैसी ही है और उसको सिर्फ देखते देखते हैं तो समय बहुत ज्यादा लग सकता है। इसी वजह से भगवान कहते हैं कि अकुशल जो है उस अकुशल को परिवर्तित करना। अगर कोई अकुशल अभी तक निर्माण नहीं हुआ है तो वो निर्माण न होने के लिए प्रयास करना। अगर कोई अकुशल आया भी है तो उसको देखना, उसको बदलना। कोई कुशल आया है तो उस कुशल को बढ़ाना, और अभी तक जो भी कुशल निर्माण नहीं हुआ है उसको निर्माण करना, यही सही अर्थ में हमें दुख मुक्ति की ओर लेके जाता है। तो प्रयास करना है हमारे चित्त में जब भी अकुशल आता है, चाहे वो बैठे हुए हैं, चाहे वो सोते हुए, चाहे वो चलते हुए, चाहे वो जागते हुए। जैसे अरहंत थेरी सोना ने किया था, उसे जब लगा कि मेरे पास में अभी समय कम है, मैं कैसे अपने वीर्य को बढ़ाऊं, कैसे अपने परिश्रम को बढ़ाऊं, कैसे अपने दुख मुक्ति के लिए वीर्य करूं, पुरुषार्थ करूं, तो सोते हुए, जागते हुए, सोते हुए यानी जब भी वो जिस भी समय वो जागती रहती है, जिस अवस्था में सचेत रहती है, तो चाहे वो कोई भी कार्य वो करती है, उस सभी कार्य करते हुए पूर्ण तरह से सचेत रहती है। तो जब हमारी सती बढ़ती है तो हम कहते हैं कि बेहोशी नहीं आती है। अन्यथा अगर हम सचेत नहीं है तो जल्दी ही हम किसी आलम्बन को पकड़ के जल्दी हमें निद्रावस्था आ सकती है। तो कोशिश कीजिए सही अर्थ में सचेत रहने का। तो सचेत अगर रहेंगे तो निश्चित ही आपको जो हम कहते हैं कि जो भी आप साधना करते हैं उस साधना में आपकी प्रगति होंगी। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। कोई और प्रश्न है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? वंदा में? हाँ साधु हाँ हाँ, सुखी आ होंगी। रही है। मेरा ये प्रश्न था आई जी कि देखो, मैं घट स्थापना करती हूँ। अच्छा। तो भगवान के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, और बहुत जी सालों से मैं घट स्थापना करती हूँ, उपवास भी पकड़ती हूँ 9 दिन का। जी तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि मैं घट स्थापना करूँ या नहीं, या उपवास वगैरह रखूं या नहीं, जी। क्योंकि तो भगवान के प्रति भी श्रद्धा है। तो हम्म, मैं कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा थोड़ा। आपका श्रद्धा क्या होती मार्गदर्शन। है? जी, श्रद्धा क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। श्रद्धा यानी अटूट विश्वास। तो किस पर होना चाहिए अटूट विश्वास? अटूट विश्वास उस पर होना चाहिए, उस मार्ग के प्रति होना चाहिए जो हमें निरंतर दुख से मुक्त कर सकते हैं। जिस मार्ग पर चलते हुए हम सभी परम सुख है उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जीवन तो परिवर्तनशील है और दुर्लभ है, समय कम है। तो ऐसे अनिश्चित जीवन में हमें बहुत सोच समझ कर कार्य करना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि जीवन में हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं तो अभी करना है, नहीं। जब जब हमें होश जागता है, जब जब हमें समझ बढ़ती है कि सही अर्थ में मार्ग क्या है, सही अर्थ में अमार्ग क्या है, क्या करने से मैं अपने दुख से मुक्त हो सकता हूँ, क्या क्या नहीं करने से मैं अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकती हूँ। तो अगर ये अच्छे से जान लिया तो ही सही अर्थ में हमें हमारे कुशल कर्म का विपाक मिलेगा, हमें अकुशल कर्म से छुटकारा मिलेगा। करना तो सभी को वही है कि अपनी अकुशलताओं को कम करना है और कुशलताओं को बढ़ाना है, लेकिन श्रद्धा सत्य के प्रति होनी चाहिए, श्रद्धा उस मार्ग के प्रति होनी चाहिए जो हमें अपनी सभी दुख से मुक्त कर सके। तो निश्चित ही अपनी श्रद्धा को बलवती कीजिए भगवान के प्रति, क्योंकि उन्होंने कभी कोई चीज हमसे नहीं मांगी, केवल हमें दी है और बहुत अनुकंपा करके दी है। अगर इस जीवन में भी हमने उस धम्म का लाभ प्राप्त नहीं कर लिया तो पता नहीं कब हमें मनुष्य का जीवन फिर से मिलेगा, फिर पता नहीं कभी धम्म वहां पे होगा या नहीं होगा, पता नहीं हम धम्म को पालन कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं हमारे जीवन में कोई कल्याण मित्र होगा या नहीं, हम नहीं जानते। तब हमें इस प्रकार की विवेक बुद्धि होगी या नहीं कि हम सही क्या है और गलत क्या है ये जांच पाए। तो हम आपके प्रति मंगल कामना करते हैं कि आपको सही अर्थ में जो सम्यक ज्ञान है उस मार्ग पर चलने के लिए आपके पुण्य निरंतर बढ़े और सही अर्थ में सत्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहे। सुखी